दोस्तों थ्योरी समझना जरूरी होता है, लेकिन जब तक हम असली उदाहरण नहीं देखते तब तक तस्वीर पूरी नहीं बनती। इसलिए इस सेक्शन में हम देखेंगे कि भारत के 4 ऐसे शहर की स्टोरी जहां रियल एस्टेट बूम के बाद कुछ सिखाने वाली हकीकत सामने आई है। थोड़ा पीछे चलते हैं, 2008 से 2012 के बीच। तब पूरी दुनिया में आर्थिक संकट आया हुआ था और भारत भी अछूता नहीं रहा। अमेरिका में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, बिल्डर्स के पास फंडिंग खत्म हो गई, खरीदार डर गए और खरीदना बंद कर दिया। बिक्री रुकी, प्रोजेक्ट्स अधूरे रहे। नतीजा क्या हुआ? फ्लैट्स बिके नहीं, इन्वेंट्री बढ़ती गई, प्राइस फ्रीज हो गए। एनसीआर, मुंबई जैसे शहरों में लोगों ने रीसेल में भी घाटा सहा। इससे यही सीख मिलती है कि रियल एस्टेट कभी भी क्रैश प्रूफ नहीं होता। जब भरोसा और पैसा दोनों टूट जाएं तो क्रैश तय होता है। अब नोएडा और ग्रेटर नोएडा में प्रचार और सच्चाई के बीच का अंतर देख लेते हैं। कुछ साल पहले इन इलाकों को नेक्स्ट गुड़गांव कहा जाता था। हर जगह होर्डिंग, विज्ञापन और बुक नाउ पे लेटर जैसी स्कीमें लगी होती थी। फिर क्या हुआ? बिल्डर्स ने धड़ाधड़ प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, लोगों ने जल्दी बुकिंग करवा ली, लेकिन सच्चाई, प्रोजेक्ट समय पर पूरे नहीं हुए। बड़े बिल्डर जैसे कि आम्रपाली, जेपी, यूनिटेक दिवालिया हो गए। हजारों खरीदार आज भी कोर्ट कचहरी में फंसे हुए हैं। इससे यही सीख मिलती है कि जब डिमांड असली नहीं होती और डिलीवरी नहीं होती तो बूम की जमीन खिसक जाती है। चलिए मुंबई की बात कर लेते हैं। मुंबई भारत का सबसे महंगा रियल एस्टेट मार्केट है, लेकिन क्या ये वाकई उतना वैल्यूएबल है? साउथ मुंबई, बीकेसी, अंधेरी जैसे इलाकों में 8 करोड़ से ज़्यादा के फ्लैट्स आम बात हैं। अंदर की बात तो ये है कि कई बिल्डिंग्स में कम ऑक्यूपेंसी है, रेट महंगे हैं, लेकिन रेंटल यील्ड काफ़ी कम, 2 से 2.5%। कई फ्लैट सिर्फ ब्लैक मनी पार्किंग के लिए खरीदे जाते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आप 6 करोड़ का फ्लैट खरीदते हैं तो किराया मिलता है लगभग 80,000 से 1 लाख, यानी कि साल का रिटर्न हुआ 1.5 से 2%। इतना तो एफडी भी दे देता है। इससे साफ समझ में आता है कि जमीन की कमी और इमोशनल वैल्यू के बावजूद मुंबई का मार्केट ओवर प्राइस्ड है। गिरावट ना भी हो तो रिटर्न बहुत कमजोर है। अब जरा नजर डालते हैं छोटे शहरों पर, जैसे कि सूरत, इंदौर, लखनऊ। सूरत में डायमंड और टेक्सटाइल इंडस्ट्री मजबूत है। मेट्रो, एयरपोर्ट्स, हाईवे जैसे प्रोजेक्ट्स चालू हैं। मतलब अफोर्डेबिलिटी प्लस अच्छी जिंदगी इज इक्वल टू जेन्युइन डिमांड। लेकिन खतरा क्या है? कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन इनकम तो उतनी ही है। बिल्डर लग्जरी सेगमेंट की ओर भाग रहे हैं, निवेशक स्पेकुलेटिव खरीदारी कर रहे हैं। इंदौर और लखनऊ में भी अभी मांग रियल है, लेकिन अगर कीमतें बेमतलब बढ़ी तो ये ओवर वैल्यू भी हो सकते हैं। मतलब कि टियर 2 शहर अभी तक सुरक्षित हैं, लेकिन सतर्क रहना बेहद जरूरी है। अगर डिमांड विकास से नहीं, फोमो यानी डर से आ रही है तो बबल बनने में देर नहीं लगती। तो इन केस स्टडीज से हमने क्या सीखा? हर शहर में बबल एक जैसा नहीं होता। हर बूम के पीछे अलग अलग कारण होते हैं और अगर आप आंख मूंद कर निवेश करेंगे तो नुकसान पक्का है। दोस्तों अब तक हमने आंकड़े देखे, जमीन की सच्चाई जानी और केस स्टडीज से बहुत कुछ सीखा, लेकिन असली तस्वीर तो तब बनती है जब हम सुनते हैं उन लोगों की राय जो मार्केट के अंदर हैं, जैसे कि रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स, बिल्डर और खरीदार। तो चलिए सुनते हैं 2025 में इंडिया का रियल एस्टेट मार्केट किस मोड़ पर खड़ा हुआ है। अनुज पुरी ये चेयरमैन हैं एनारॉक के। इनका कहना है कि डिमांड जरूर तेज है, लेकिन ये डिमांड ज्यादातर अफोर्डेबल और मिड सेगमेंट हाउसिंग से आ रही है। स्पेकुलेशन फिलहाल कंट्रोल में है, लेकिन कुछ लग्जरी एरियाज जरूर ओवर वैल्यू हो चुके हैं। नाइट फ्रैंक इंडिया रेजिडेंशियल रिपोर्ट 2025 के अनुसार पूरे भारत में घरों की कीमतें औसतन 8.7% बढ़ी, लेकिन रेंटल यील्ड साथ में नहीं बढ़ी। एनसीआर और एमएमआर में इन्वेंट्री प्रेशर दिख रहा है, जो ओवर वैल्यू का संकेत है। जेएलएल इंडिया मार्केट सेंटिमेंटल सर्वे के अनुसार टियर 2 शहरों में स्थिर ग्रोथ दिख रही है, लेकिन मेट्रो के लग्जरी मार्केट में बबल के संकेत ज्यादा साफ हैं। बिल्डर्स और खरीदार की अगर हम सुने तो बिल्डर्स क्या कह रहे हैं कि डिमांड अपने पीक पर है। ईएमआई फ्रेंडली स्कीम से बाजार में भरोसा बढ़ा है। स्मार्ट सिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी ग्रोथ को आगे ले जाएंगे। उनका कहना यह है कि ये बूम लंबी दूरी के लिए है, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन खरीदार क्या सोच रहे हैं? अब घर लेना अफोर्ड नहीं होता, बिल्डर्स पर भरोसा करना मुश्किल है, डिले आज भी होता है, किराए का रिटर्न इतना कम है कि इन्वेस्टमेंट वर्थ नहीं लगता। मीडिया, रेडिट, यूट्यूब कमेंट्स, हर जगह एक ही शिकायत है कि इतनी भारी ईएमआई देकर इतना कम रिटर्न, क्या ये समझदारी है?
हकीकत तो यह है कि खरीदार सतर्क है, बिल्डर आशावादी है, मार्केट सच्चाई के बीच झूल रहा है। डेटा कहता है कि अफोर्डेबल हाउसिंग का मार्केट स्थिर रहेगा। लग्जरी और निवेशक ड्रिवन सेगमेंट में करेक्शन संभव है। टियर 2 शहर जैसे कि सूरत, लखनऊ, इंदौर सस्टेनेबल ग्रोथ दिखाएंगे। मेट्रो के आउटर एरिया रिस्की हो सकते हैं अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पीछे रह गया। रिस्क ट्रिगर यह है कि आरबीआई ने अगर ब्याज दरें 1 से 2% और बढ़ाई, बेरोजगारी या स्लो डाउन आया और ब्लैक मनी या टैक्स पर सख्ती बढ़ी तो ये बबल फूट जाएगा। तो फिर सेफ इन्वेस्टमेंट के उपाय देख लेते हैं। सबसे पहले तो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी लें। 60 से 70% से ज्यादा ऑक्यूपेंसी हो तो ही खरीदें। ट्रस्टेड बिल्डर से ही खरीदें। रेंटल यील्ड अगर कम है 3% से कम तो निवेश में रीथिंक करें। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अभी का मार्केट गर्म है लेकिन क्रैश नहीं कह सकते। बिना प्लानिंग गए तो फंस सकते हैं लेकिन स्मार्ट प्लान से सेफ रह सकते हैं। दोस्तों, पिछली स्लाइड्स में हमने रियल एस्टेट मार्केट के हर पहलू को समझा। कीमतें, डिमांड, निवेश और स्पेकुलेशन, सरकारी नीतियां, एक्सपर्ट्स और खरीदारों की राय। अब समय आ गया है फैसला सुनाने का कि क्या ये बूम असली है या फिर एक छलावा। फायदे देखते हैं कि क्यों ये बूम रियल लग रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण ग्रोथ हो रही है। टियर 2 शहरों में असली डिमांड एंड यूजर से आ रही है। ब्याज दरें अभी भी ऐतिहासिक रूप से कम हैं। एनआरआई और प्रोफेशनल खरीदार मार्केट में आ रहे हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट अभी भी हेल्दी है। नुकसान देखते हैं कि क्यों बबल बन सकता है। कीमतें आमदनी से तेज बढ़ रही हैं, मतलब अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस है। लग्जरी प्रोजेक्ट्स में ज्यादा सप्लाई और कम डिमांड है। बहुत ज्यादा बिना बिके फ्लैट्स हैं। किराए का रिटर्न कम है इसलिए इन्वेस्टमेंट वर्थ नहीं लगती। प्रोजेक्ट डिले अभी भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है जिससे भरोसे की कमी है। कुल मिलाकर बूम रियल है लेकिन सिलेक्टिव और असमान है। हर जगह सुरक्षित नहीं है। हर प्रोजेक्ट समझदारी भरा नहीं हो सकता। अब खरीदारों के लिए कुछ सुझाव कि कैसे सुरक्षित रहा जा सकता है। वही खरीदें जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। ईएमआई आपकी इनकम का 30 से 35% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। रेडी टू मूव फ्लैट्स चुनें और अंडर कंस्ट्रक्शन में जोखिम ज्यादा होता है। बिल्डर्स का रिकॉर्ड जरूर जांचें। टाइम पर डिलीवरी, लीगल केस, पुराने प्रोजेक्ट्स जरूर देखें। रेंटल यील्ड जरूर चेक करें। अगर 3% से कम है तो इन्वेस्टमेंट पर दोबारा सोचें। हर्ड मेंटेलिटी से बचें। सिर्फ इसीलिए ना खरीदें कि सब ले रहे हैं। हर बूम में कुछ बबल होते हैं। ऐसा खरीदार मत बनिए जो फंस जाए। निवेशकों के लिए भी यहाँ पर कुछ सुझाव है। फोमो से दूर रहें। सिर्फ प्राइस बढ़ने की उम्मीद में ही प्रॉपर्टी ना खरीदें। रेंटल और प्राइस रिटर्न दोनों को जोड़कर टोटल रिटर्न देखें। यह मत सोचें कि रियल एस्टेट हमेशा ऊपर जाएगा। ये एक साइकिल है और पीक पर खरीदारी सबसे ज्यादा रिस्की हो सकती है। लोकेशन, डिमांड और टेनेंट प्रोफाइल अच्छे से जांचें। टियर 2 शहरों में एग्जिट प्लान जरूर बनाएं, वहां लिक्विडिटी कम होती है। स्मार्ट इन्वेस्टर वही होता है जो इमोशन से नहीं डेटा से फैसला ले। मेरी राय साफ है, पूरा मार्केट बूम की ओर नहीं जा रहा लेकिन हर खरीदारी बूम भी नहीं है। यह एक ऐसा मार्केट है जहां कुछ जगहों पर असली ग्रोथ है और कहीं सिर्फ दिखावा। अगर आपने रिसर्च की, सही लोकेशन चुनी, बिल्डर की जांच की तो आप सुरक्षित हैं। लेकिन अगर आपने जल्दबाजी की, फोमो या भारी लोन लेकर दौड़ लगा रहे हैं तो बबल आपके लिए असली खतरा बन सकता है। तो दोस्तों, ये था हमारा गहराई से किया गया विश्लेषण। इंडियन रियल एस्टेट बबल, बूम या डूम। अगर अब तक आप इस वीडियो में हमारे साथ बने हुए हैं तो आप सिर्फ एक दर्शक नहीं हैं, आप एक जागरूक और जिम्मेदार निर्णय लेने वाले व्यक्ति हैं। रियल एस्टेट सिर्फ एक निवेश नहीं होता, यह एक सपना होता है, एक भविष्य की योजना होती है और कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा जोखिम बन सकता है। इसलिए आंखें मूंद कर ना भागें, हर चमकती चीज पर भरोसा ना करें, हर एडवर्टीजमेंट पर विश्वास ना करें। डेटा देखें, बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करें, अपनी फाइनेंशियल हकीकत को समझें। बूम हो या बबल, अगर आप स्मार्ट बायर बनते हैं तो आप कभी भी नहीं फंसेंगे। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और काम का लगा हो तो इसे लाइक करें, न्यूज़ अनेक को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने परिवार और उन व्हाट्सएप ग्रुप पर खासकर शेयर करें जहां कोई भी रियल एस्टेट का बड़ा फैसला लेने की सोच रहा हो सकता है कि इस वीडियो से किसी का 50 लाख या फिर 1 करोड़ का फैसला सही दिशा में चला जाए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्मार्ट सोचिए, लॉन्ग टर्म प्लान बनाइए और फाइनेंशियली बेफिक्र बनिए। जय हिंद।